आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है। ये देखिए भूमि है, ठीक। यहां से यहां तक मान लीजिए एक भूमि है। इस भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है। यहां पर कहीं पर खिड़की है, ठीक। इस भूमि से इस खिड़की के बीच की दूरी 8 मीटर है। मान लीजिए ये खिड़की है और इस खिड़की से भूमि के बीच की ऊंचाई 8 मीटर है। यहां पर 8 मीटर लिख दीजिए। ये दीवार है, ठीक, और ये खिड़की है। भूमि से 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने के लिए भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। तो यहां पर 10 मीटर सीढ़ी लगा है, ठीक। ये सीढ़ी है 10 मीटर का। ये इस प्रकार दीवार पर लगाया गया है कि ये खिड़की तक पहुंच जाए, ठीक। ये सीढ़ी है 10 मीटर का। इसका नाम लिख दीजिए ए, इसका नाम लिख दीजिए बी, इसका नाम लिख दीजिए सी। तो हमको क्या निकालना है? दीवार के आधार से, दीवार का आधार ये है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी याद करना है। तो ये सीढ़ी है, सीढ़ी का निचला सिरा ये है, मतलब यहां से यहां तक की बीच की दूरी निकालना है। बीसी की बीच की दूरी हमको निकालना है, ठीक। तो हमने सोचा इसको कैसे किया जाए। तो यहां पर देखिए ये भूमि है और ये एक दीवार है। तो यहां पर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक। तो हमको निकालना है बीसी भुजा की लंबाई। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके बीसी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तभी लागू हो पाता है जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो। तो इसमें एक कोण 90 अंश का है ना, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके बीसी भुजा की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा है कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण हमारा इसमें कितना है? 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है ना, तो कर्ण हमारा कितना है? एसी है, ठीक। एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। आधार हमारा इसमें बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब हमारा ए बी है, ए बी का स्क्वायर। यहां पर देखिए लिखा है एसी, एसी भुजा की लंबाई 10 मीटर है, तो यहां पर लिख दीजिए 10। ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। यहां पर लिखा है बीसी, बीसी देखिए यहां पर है, तो बीसी का तो वैल्यू ही हमको निकालना है ना। यहां पर लिखिए बीसी प्लस ए बी लिखा है, ए बी, ए बी भुजा की लंबाई 8 मीटर है, 8 लिख दीजिए। ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। 10 धाम 100 बराबर बीसी स्क्वायर प्लस 8 टाइम 64 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 64 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 बराबर बीसी स्क्वायर। 100 में से 64 घटा दीजिए, हमारा आ जाएगा 36। 36 बराबर बीसी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर स्क्वायर है ना, इसी प्रकार यहां पर वर्ग है, तो उधर आएगा वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। तो √36, √36 बराबर बीसी। √36 का वैल्यू 6 होगा, आप लिख दीजिए 6 बराबर बीसी। 6 मीटर लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब बीसी भुजा की लंबाई 6 मीटर है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दीवार के आधार से, दीवार का आधार देखिए हमारा ये है ना, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले, देखिए ये सीढ़ी है, सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी कितना है? 6 मीटर है। यही हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ठीक, तो इसमें देखिए लिखा है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभा। तो हम एक 18 मीटर ऊंचे खंभे को बनाएंगे। तो मान लीजिए ये 18 मीटर ऊंचा खंभा है। ठीक, 18 मीटर। और फिर क्वेश्चन में लिखा है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, ये ऊर्ध्वाधर खंभा है, इसके ऊपरी सिरे से मतलब यहां से ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटा से जुड़ा हुआ है, मतलब यहां पर कहीं पर खूंटा गाड़ा गया है और ये खूंटा ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से जुड़ा हुआ है। देखिए फिर से क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, तो ऊर्ध्वाधर खंभा हमारा ये है, ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, ऊपरी सिरा हमारा ये है ना, ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है मतलब यहां से, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, तो मतलब यहां पर कोई खूंटा काटा गया है और इस खूंटे से ऊर्ध्वाधर स्तंभ के ऊपरी सिरे से जोड़ दिया गया है। ठीक, इसको भी ऐसे मिला दीजिए, इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी। ये देखिए ऊर्ध्वाधर खंभा है। ठीक, ये खंभा है और बीसी क्या है, भूमि है, ए बी क्या है, तार है। तो तार की लंबाई देखिए दिया गया है 24 मीटर, यहां पर लिख दीजिए 24 मीटर। और ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई तो 18 मीटर है, बीसी भुजा की लंबाई निकालना है। क्योंकि देखिए ये भूमि है और ये ऊर्ध्वाधर खंभा है, तो इनके बीच कितने सा कोण बनेगा, 90। तो हम बीसी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण इसमें कितना है, ए बी हो, ए बी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार हमारा बीसी है तो बीसी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब हमारा एसी है तो एसी का स्क्वायर। ए बी कितना है, 24 है, 24 लिख दीजिए, 24 स्क्वायर बराबर बीसी लिखा है, बीसी भुजा की लंबाई तो हमको निकालनी है ना, बीसी स्क्वायर प्लस एसी, एसी भुजा की लंबाई 18 मीटर है, यहां लिख दीजिए 18। 24 का स्क्वायर करेंगे हमारा आ जाएगा 576 बराबर बीसी स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर करेंगे हमारा आ जाएगा 324। 324 यहाँ पर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि कैसे वर्ग निकाला जाता है 2 अंक का। जैसे अभी आपको निकालना हो 57 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे समझिएगा। पहले आपको क्या करना है, इस 7 का वर्ग कर देना है, तो 7 सते 49 और इस 5 का वर्ग कर देना है तो 5 25। अब क्या करना है, 5 7 और 2 तीनों गुणा करा दीजिए, तो 5 सते 35, 35 दूना 70। ठीक, अब ध्यान ये देना है कि 70 जोड़ना है, लेकिन 70 एक अंक छोड़ के जोड़ना है, मतलब इस 9 को या फिर इकाई को छोड़ करके 70 लिखना है और फिर जोड़ देना है। यहां पर कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसको छोड़ना है। जो 9 है या फिर जो इकाई होगा उसके नीचे कोई चीज नहीं लिखा जाएगा, उसके बाद अंक लिखा जाएगा जो गुणा करने पर आएगा। 5 7 और 2 का 9 होगा, 4 होगा और 12 होगा, 7 4 11, 1 12, हासिल 1, तो 2 1 3 आ जाएगा। ठीक, ये देखिए 57 का वर्ग करेंगे हमारा इतना आएगा। इसी प्रकार अगर हम 71 का वर्ग करते हैं तो देखिए क्या होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। ठीक, लेकिन
एक को देखिए ऐसे लिखा जाता है ना, तो हम एक को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 1 0 2, 2 लिखा गया है ऐसे, तो इसको हम 0 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार यहां पर एक लिखा है, तो देखिए हम एक का स्क्वायर करेंगे हमारा एक ही आएगा, और एक को हम ऐसे लिखेंगे 0 1। ठीक, 0 1 लिखना है, और 7 कवर करेंगे 49। अब क्या करना है, ये 7 और 1 और ये 2 सबका गुणा करा देना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 14 कैसे जोड़ना है, ये जो इकाई का अंक होगा उसको छोड़ करके 14 जोड़ना है। यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 9 1 10, यहां आ जाएगा 5, एक हासिल बचा है ना, 9 1 10 हासिल 1, तो 4 1 5 आ जाएगा, मतलब 71 का वर्ग कितना आएगा, 50 41। ठीक, यहां पर देखिए प्लस का 324 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 576 माइनस 324 बराबर 20 स्क्वायर। अब 576 में से 324 घटा दीजिए, तो हमारा आ जाएगा 252 बराबर 20 स्क्वायर। अब यहां पर देखिए वर्ग है, उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, अंडर रूट 252 बराबर 20। अब 252 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सतह 21। ठीक, तो इसको लिख दीजिए अंडर रूट 252 का अभाज्य गुणनखंड करें हम लोग तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 20। ठीक, अब देखिए 2 का गुणा करेंगे, 2 में हमारा आ जाएगा 4, और यहां पर देखिए वर्गमूल लगा है, तो 2 का गुणा 2 में कराएंगे हमारा आएगा 4, और 4 का वर्गमूल 2 आएगा, यहां पर लिख दीजिए 2, अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 होता है ना। इसी प्रकार यहां पर देखिए 2 गुणे 2 लिखा गया है, तो 2 गुणे 2 करेंगे हमारा आएगा 4, और ऊपर अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 आएगा ना, तो यहां पर ले दीजिए 2 गुणे। इसी प्रकार 2 गुणे 2 करेंगे हमारा आ जाएगा 4, और अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 आएगा ना, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। 2 गुणे 3 का गुणा 3 में कराएंगे हमारा आ जाएगा 9, और यहाँ पर अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 गुणे। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 7 बचा, अंडर रूट 7 का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 7 ही होता है। अगर आप अंडर रूट 7 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर दशमलव में आ जाएगा। ठीक, 2 का गुणा 3 में करा दीजिए, हमारा आ जाएगा 6, और ये अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 यहाँ पर मीटर लिख दीजिए बराबर 20। 20 भुजा की लंबाई हमारी निकल गई, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है, तो 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक, तो हम सबसे पहले हवाई जहाज किस दिशा की ओर जा रहा है उस दिशा को हम लोग पहले दर्शाएंगे। तो दिशाएं हमारी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो मान लीजिए यहां पर कोई हवाई अड्डा है, यहां से उत्तर दिशा की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है, मतलब यहां से हवाई जहाज उड़ता है उत्तर दिशा की ओर। ठीक, और एक हवाई जहाज पश्चिम दिशा की ओर जाता है।
तो हम पहले क्या करेंगे ना, हवाई अड्डे से उत्तर दिशा में जाने पर हवाई जहाज कितना दूर है वो निकालेंगे। मतलब यहां से देखिए जहाज उड़ना स्टार्ट करेगा, मतलब यहां पर हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से उत्तर दिशा में कितनी दूर तक हवाई जहाज चला है उसके बीच की दूरी हमको निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले पहले हवाई जहाज द्वारा तय किया गया दूरी निकालेंगे। पहले हवाई जहाज द्वारा तय किया गया दूरी निकालेंगे। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, क्योंकि हमको दूरी निकालना है। तो दूरी क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए समय भाग हो रहा है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो चाल गुणे समय बराबर दूरी। मतलब दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चाल और समय का मल्टीप्लाई। चाल हमारा कितना है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1000 चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 प्रति घंटा लिख दीजिए, गुणे समय। समय देखिए दिया है 1 = 1/2, 1 = 1/2 लिखा है ना। तो 2 का गुणा 1 में करा दीजिए, 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। यहां पर लिख दीजिए 3/2। और ये भी घंटे में है, यहां पर लीजिए घंटा या एच से दर्शा दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और यहाँ 0, यहाँ पर 0। तो 500 का गुणा 3 में करा दीजिए, 1500 किलोमीटर। दूरी को किलोमीटर में दर्शाते हैं ना, इसलिए यहाँ पर किलोमीटर आ जाएगा। मतलब पहले हवाई जहाज द्वारा तय किया गया दूरी 1500 किलोमीटर है। मतलब उत्तर दिशा की ओर जो हवाई जहाज चला है कितना दूरी तय किया है, 1500 किलोमीटर। इसी प्रकार एक दूसरा हवाई जहाज है। ये हवाई जहाज पश्चिम दिशा की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो पश्चिम दिशा की ओर जो हवाई जहाज गया है कितना दूरी तय किया है उसको हम लोग निकालेंगे। तो दूसरा हवाई जहाज की दूरी निकालने के लिए फार्मूला तो वही लगेगा ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमारा इसमें कितना है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1200 किलोमीटर लिख दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए लिखा है प्रति घंटा ना, तो हम उसको बटे HR भी लिख सकते हैं। ठीक, या फिर एच ही लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई। समय कितना लगता है, 1/2 घंटा, मतलब 3/2 घंटा। यहाँ पर HR लिख दीजिए, HR से HR कैंसिल। ठीक, 2 एकम 2, 2×12, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0। 3 का गुणा 6 में करा दीजिए, 6×3 = 18, और यहाँ पर 2 0 है, 2 0 लगा दीजिए। और क्योंकि हमको दूरी निकालना है तो दूरी को किलोमीटर से दर्शाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा किलोमीटर। मतलब पश्चिम दिशा की ओर जो हवाई जहाज जाता है वो 1800 किलोमीटर दूरी तय करता है। यहाँ पर लिख दीजिए 1800 किलोमीटर। ठीक, अब जो पहला हवाई जहाज है जो उत्तर दिशा की ओर गया है और जो दूसरा जहाज है जो पश्चिम दिशा की ओर गया है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है यही हमको निकालना है। ठीक, तो हमको इस जहाज और इस जहाज के बीच की दूरी निकालना है। मतलब यहां पर अगर A लिखेंगे, यहां पर B लिखेंगे, यहां पर C लिखेंगे, तो हमको निकालना है AC भुजा की लंबाई, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक, यहां पर हो जाएगा 90 अंश। तो हम AC भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। देखिए AB है ना, यहां पर लिख दीजिए AB।
इसका हम अलग चित्र बना ले रहे हैं समझाने के लिए। ए बी भुजा की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। पहले हवाई जहाज द्वारा तय किया गया दूरी 1500 किलोमीटर आया है ना, तो ए बी हो गया 1500 किलोमीटर। और दूसरे जहाज द्वारा तय किया गया दूरी पश्चिम दिशा की ओर कितनी है? 1800 किलोमीटर है। एसी भुजा की लंबाई हमको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम एसी भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें कितना है? एसी है, तो एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है? बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब हमारा ए बी है, तो ए बी स्क्वायर। एसी स्क्वायर, एसी का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, एसी भुजा की लंबाई तो हमको निकालनी है, बराबर बीसी। बीसी कितना है? 1800 किलोमीटर है। 1800 लिख दीजिए, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस ए बी लिखा है। ए बी कितना है? 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर। एसी स्क्वायर बराबर 18 का वर्ग कर दीजिए। 18 का वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 324। और यहां पर 2 जीरो है, तो इसका वर्ग जब करेंगे 4 जीरो हो जाएगा ना। 1 2 3 4 प्लस 15 है, 15 का वर्ग करेंगे आएगा हमारा 225। और यहां पर 2 जीरो है, 4 जीरो हो जाएगा। एसी स्क्वायर बराबर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 549। और उसके बाद 4 जीरो है, 1 2 3 4 हो जाएगा। एसी स्क्वायर बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 549 गुणे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 मतलब 10,000 से गुणा करा देंगे। जब हम 549 में 10,000 का गुणा कराएंगे तो हमारा इतना ही तो आएगा, तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया। एसी बराबर, यहां पर वर्ग है, उधर जाएगा वर्गमूल, अंडर रूट 549 गुणे 10,000। 1 2 3 4, 10,000 का वर्गमूल करेंगे हमारा आ जाएगा 100। 1 2 3 4 5, सॉरी हमने 5 जीरो लगा दिया, 2 2 जीरो है। 10,000 का वर्गमूल 100 आएगा, क्योंकि 100 का गुणा 100 में कराएंगे हमारा 10,000 आएगा ना, इसलिए। तो 10,000 का वर्गमूल 100 आ गया, तो एसी बराबर 100 गुणे अंडर रूट 549। ठीक, एसी बराबर कितना आ गया? 100 गुणे अंडर रूट 549। एसी बराबर 100 गुणे अंडर रूट 549। अब हम 549 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसको काट दीजिए 3 से। 3 एकम 3, 3 आठे 24 और 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18, 3 एकम 3। अब देखिए 61 किसी से नहीं कटेगा, तो एसी बराबर 100 गुणे अंडर रूट 549 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 61, 3 गुणे 3 गुणे 61। एसी बराबर 100 गुणे, अब देखिए यहां पर है 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 करेंगे हमारा आ जाएगा 9, और ऊपर वर्गमूल है, तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 आएगा ना। देखिए 3 गुणे 3 है, 3 त्रिका 9, तो अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होता है ना, यहां पर आ जाएगा 3 गुणे अंडर रूट 61 है, तो अंडर रूट 61 लिख दीजिए। अंडर रूट 61 का वैल्यू अंडर रूट 61 ही लिख दीजिए, या फिर आप दशमलव निकालना चाहते हैं तो दशमलव भी निकाल सकते हैं। एसी बराबर 100 का गुणा 3 में करा दीजिए, हमारा आ जाएगा 300, और अंडर रूट 61 है, अंडर रूट 61, और यहाँ पर किलोमीटर लिख दीजिए। आंसर
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा लिखा गया है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। तो हम दो खंभा बना लेते हैं, एक है 6 मीटर का और एक है 11 मीटर का, तो दूसरा खंभा बड़ा होगा ना। और लिखा है ये समतल भूमि पर खड़े हैं। ठीक है, ये समतल भूमि पर दोनों खड़े हैं। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, इसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है ना कि इनके आधार से, इस खंबे के आधार से और इस खंबे के आधार से इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। ठीक, क्वेश्चन में साफ साफ नहीं लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है मुझे लग रहा है। ये जो खंबे के आधार से और इस खंबे के आधार से बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। ये क्वेश्चन में देना चाहिए था। ठीक, अब देखिए यहां से यहां तक 12 मीटर है, यहां से यहां तक 12 मीटर होगा, यहां से यहां तक भी 12 मीटर होगा और यहां से यहां तक भी कितना होगा, 12 मीटर होगा। देखिए यहां से यहां तक 12 मीटर है, यहां से यहां भी 12 मीटर होगा, यहां से यहां भी 12 मीटर होगा। दोनों खंभे के बीच की दूरी 12 मीटर है ना, तो यहां से और यहां से बीच की दूरी कितना होगी, 12 मीटर। 12 मीटर लिख दीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी है ये हमको निकालना है। इस भुजा की लंबाई हमको निकालनी है। इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी। ए बी भुजा की लंबाई निकालनी है। हमने सोचा ए बी भुजा की लंबाई कैसे निकाली जाए। ठीक, हमने यह सोचा ना कि हमारा कुछ भी करके अगर ए सी भुजा की लंबाई निकल जाए तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ए बी भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। लेकिन हमको ए सी भुजा की लंबाई नहीं पता है, यही हमको निकालना है। हमने सोचा ना कि देखिए यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी 6 मीटर है। ठीक, इसी प्रकार यहां से यहां तक की बीच की दूरी भी कितनी होगी, 6 होगी। देखिए क्या है ना, ये जो बड़ा वाला खंबा है इसकी लंबाई है 11 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है, 11 मीटर है। इस खंबे, जो बड़ा वाला खंबा है इसके लंबाई पूरा है 11 मीटर, क्वेश्चन में दिया गया है। यहां से यहां तक 6 मीटर है, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 6 होगा। यहां से यहां तक कितना होगा, 6 होगा। तो यहां पर कितना होगा, एसी भुजा की लंबाई पूरा 11 मीटर है, यहां से यहां तक 6 है, तो एसी भुजा की लंबाई क्या होगी, 11 में से 6 को घटा दीजिए। तो 11 में से 6 को घटाएंगे हमारा आ जाएगा 5 मीटर। फिर से यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर है, तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी भी 6 मीटर ही तो होगी और पूरा हमारा 11 मीटर है। यहां से यहां तक 11 मीटर है, यहां से यहां तक 6 मीटर है, तो एसी भुजा की लंबाई क्या होगी, पूरे में से 6 को घटा देंगे तो पूरा हमारा कितना है, 11 मीटर है। तो 11 मीटर में से 6 मीटर घटा दीजिए, हमारा आ जाएगा 5 मीटर। अब देखिए ये जो फिगर है इसको हम अलग बना लेते हैं। ए सी बी, ए सी बी, ए सी भुजा की लंबाई 5 मीटर है, बी सी भुजा की लंबाई 12 मीटर है, ए बी भुजा की लंबाई हमको निकालना है। यहां पर लिख दीजिए 90 अंश का कोण। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ए बी भुजा की लंबाई हम निकाल लेंगे। ठीक, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना है, ए बी है, ए बी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमारा कितना है, ए सी स्क्वायर प्लस आधार बी सी स्क्वायर आ जाएगा। ए बी का मान तो हमको निकालना ही है। अब यहां पर लिखा है ए सी भुजा की लंबाई 5 मीटर है, यहां पर लिख दीजिए 5, 5 का स्क्वायर प्लस बी सी भुजा की लंबाई 12 है, 12 लिख दीजिए।
ए बी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे आएगा 25 प्लस 12 का वर्ग करेंगे आएगा 144 ए बी स्क्वायर बराबर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 169। अब यहां पर देखिए वर्ग है, उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो ए बी बराबर अंडर रूट 169। अंडर रूट 169 का वैल्यू कितना होगा? 13 होगा। तो ए बी बराबर 13 मीटर आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन 12 हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।